हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत आपकी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी जो कि है पंचलाइट कहानी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखना है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो कहानियां होती हैं इसमें आपकी कहानी अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर काफी ज्यादा शब्द सीमा हो जाती है। तो अब आपको बोर्ड एग्जाम में जो बताया जाता है उसमें आपको मात्र 80 शब्दों में यानी कि 80 शब्द सीमा के अंतर्गत 80 शब्दों में आपको जो है कहानी का सारांश लिखना होता है, जो कि आपका पंचलाइट कहानी है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल टॉपर की तरह कैसे अपनी कॉपी में कहानी का सारांश लिखना है ताकि आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो और आपके जो नंबर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिले। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहां पर मैं जो भी आपको तरीके बताऊंगा बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा और एकदम अच्छी और मतलब कि बेहतरीन भाषा में आपको कहानी लिखना है, बेहतरीन राइटिंग के साथ। तो यहां पर इसको लिखने के लिए आपको पहले इसे प्रकाश देखिए करना क्या है, मात्र आपको शब्द सीमा का देखिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहानी है अगर आप 5 नंबर के चक्कर में इसको जो है 3 से 4 पेज लिखेंगे तब भी दोस्तों आपका समय जो है मतलब कि पेज जो है कम पड़ जाएंगे अगर आप अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब यहाँ पर कौन से टॉपिक का मतलब कौन से हेडिंग को छोड़ना है, कौन सा आपको लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है ये जो कहानी है ये आपके यहाँ पर इसमें कितने मुख्य पात्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इनको समझ ले गए तो आप लोग अपनी भाषा में मात्र आप जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखेंगे। देखिए इसमें आपके 4 मुख्य पार्ट होंगे। एक तो आपका है महतो टोली, यानी कि जो आपका यहाँ पर बताया गया महतो टोली। यहाँ पर देखिए ये जो कहानी है इसको किसने लिखा था, तो रेणु जी ने इसको जो है लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर महतो टोली का मतलब है एक बिहार का अत्यंत मतलब पिछड़े वर्ग पिछड़ा गाँव के बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर जो मतलब कि एक समाज है जिसको कहते हैं महतो टोली। इसके बाद यहाँ पर एक पात्र आपका आता है गोधन, अभी ये है क्या ये भी बताऊंगा। इसके बाद आपका है इसमें आपका आता है मुनरी और आपका चौथा है गुलरी। तो यहाँ पर ये 4 पात्र हैं, इनको आप लोग यहाँ पर इनको ध्यान में रखकर चलिएगा। बाकी आपको कहानी की शुरुआत कैसे करनी है तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखना है पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। इतना आपको मतलब यही लैंग्वेज देख लिखना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल एक ही पेज में मैं आपको कहानी को समाप्त करके बताऊंगा कि कैसे लिखना, ठीक है। ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन, यानी कि दोस्तों जो आपका पंचलाइट है यहाँ पर इसका क्या मतलब है, जिसको बोलते हैं लालटेन। आप सभी शायद पुराने उसमें मतलब कि पुराने समय में ये सब हुआ करते थे तो आपने देखा होगा लालटेन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पर पेट्रोमैक्स या मतलब कि गैस की एक लालटेन, या आप बोल सकते जैसे पहले क्या होता था मिट्टी के तेल से या ऐसी कुछ करके मतलब ये लालटेन जो है जलाई जाती थी, तो मतलब इनसे प्रकाश जो है किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया पंचलाइट का मतलब क्या है, पेट्रोमैक्स है। अब इसके बाद यहां पर ये आपका मतलब शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है एकदम मतलब अच्छी सी भाषा के साथ। अब देखिए इसके बाद यहां पर आपका आता है अशिक्षित लोगों की एक टोली है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं यहाँ पर महतो टोली। मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, महतो टोली। मतलब कि जो आपके उस गांव में जैसे कि यहाँ पर बिहार के गांव की जो है बताई गई बात, तो यहाँ पर मतलब कि जो ये आपका महतो टोली है ये क्या अशिक्षित लोग थे, मतलब कि ये जो है शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो मतलब अगर देखिए क्या होता है जैसे कि मान लीजिए वहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं है तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मतलब वो नहीं जानते, ठीक है। मतलब कि उनको मतलब ये होता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा चीजें हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वो लालटेन लेकर यानी कि पंचलाइट खरीदकर इतना ज्यादा प्रसन्न थे जैसे कि आज के टाइम पर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है बाइक ले आता है, कार ले आता है, कई सारी चीजें जो होती हैं वो अगर बड़ी बड़ी चीजें लेकर खुशी होता है मतलब उतना प्रसन्न तो हो जाता है, उतनी ही प्रसन्नता उन्हें हो रही थी मात्र एक पंचलाइट खरीद कर, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप मतलब कि कितना वो पुराने मतलब कि टाइम की बात होगी। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। बाकी इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि जिसमें रामनवमी, यहाँ पर जिसने यानी जो आपका अशिक्षित लोगों की जो टोली थी मतलब कि जो महतो टोली थे उन्होंने क्या किया, रामनवमी का एक मेला था और उसी मेले से पेट्रोमैक्स खरीदी थी। मतलब कि जैसे कोई हमारे यहाँ पर क्या होता है मेला लगता है, ठीक है। मेला मतलब कि वहां पर कई सारे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और काफी सारी दुकानें होती हैं, सारी चीजें मतलब, तो क्या होता है वहां पर मेला लगा, ठीक है। तो उसमें उन्होंने जो है उस समाज के जो लोग थे महतो टोली के, उन्होंने क्या किया पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट एक खरीद ली। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए पंचलाइट तो खरीद ली, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, तो ये समस्या हो कि गांव के सभी लोग जो है बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है, प्रसन्न तो थे क्योंकि देखिए
कोई भी नई चीज आती है, अब जैसे आज के टाइम पर बात करें तो यार कौन पंच लाइट से प्रसन्न होगा। आज के टाइम पर तो मतलब ये देखते हैं लोग कि कौन कार ले आया, कौन मतलब बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं ज्यादा पैसे वाली चीजें, तो उनको देखकर मतलब जो लोग खरीदते हैं उनसे जो है प्रसन्नता होती है। तो मतलब उतनी ही प्रसन्नता उस टाइम पर क्या हुआ करती थी, पंच लाइट खरीद कर हुई जो महती टोली के लोग थे। तो मतलब सभी समाज के लोग जो है प्रसन्न थे, लेकिन समस्या यह थी कि उसमें से जलाएगा कौन, ठीक है, उसे जो है जलाएगा कौन। मतलब देखिए अब उन्होंने पंच लाइट खरीद ली लेकिन उनको जलाना नहीं आता था, तो मतलब एक बड़ी समस्या हो गई। अब देखिए किसी को भी पंच लाइट जलाना नहीं आता था, नहीं देखिए यहां पर पंच लाइट है लेकिन जो वहां के लोग थे वो उसे क्या बोलते थे, वो उसे पंच लाइट बुलाते थे, क्या बोलते थे, पंच लाइट, ठीक है। तो यहां पर उनको जो है ये आपको यहां पर ये बताया गया कि उनको जो मतलब जलाना नहीं आता। देखिए शॉर्ट कर करके लिखना है, अब इसी अनुसार आप जब लिखेंगे तभी आपकी शब्द सीमा 80 शब्दों की होगी, अन्यथा ये बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। तो ऐसे में आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा और नंबर आपको 5 ही मिलने हैं। तो यहां पर आपको इसी प्रकार से शॉर्ट में कर करके लिखना है। तो ये हो गया पंच लाइट जलाना नहीं आता था। इसके बाद उनमें से एक व्यक्ति ही पंच लाइट जलाना जानता था जिसका नाम गोधन था। यानी दोस्तों देखिए मैंने बताया कि यहां पर 4 पात्र हैं, आपका महतो टोली क्या है आप समझ गए। इसके बाद ये आपका जो गोधन है ये क्या है, पंच लाइट जलाना जानता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो गोधन था ये जो है मुनरी, यहां पर जो तीसरा पात्र है ये इससे प्रेम करता था। लेकिन यहां पर हुआ ये कि जब ये यहां पर मतलब कि जो मुनरी है उसके घर के पास से निकलता था तो मतलब कि ये गाने गाता था। तो क्या हुआ, जैसे अभी भी है मतलब आज के टाइम पर बात की जाए तो क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए कि एक प्रकार से इसको क्या समझा गया समाज में कि यह बदतमीज है, ठीक है, मतलब कि यह गाना था तो इसको क्या किया, समाज से बाहर निकाल दिया गया गोधन को। तो अब इसे मान लीजिए समाज से बाहर निकाल दिया गया, तो अब यहां पर प्रॉब्लम ये थी कि गोधन जलाना पंच लाइट जानता है लेकिन इसे समाज से बाहर निकाल दिया गया, तो ये जलाएगा कैसे। तो यहां पर क्या किया, जो मुनरी थे उसने जो है यहां पर इसको, मुनरी को पता था, ठीक है, मुनरी को जो है पता था कि जो है गोधन पंच लाइट जलाना जानता था, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या किया मुनरी ने जो है अपनी मां से कहा, ये क्या है गुलरी, ये जो है इसकी मां है, ठीक है, किसकी, मुनरी की। तो इसने बता दिया कि गोधन जो है पंच लाइट जलाना जानता था। तो जो गुलरी है उसने जो है गोधन को बुलाया, ठीक है, बुलाया, ठीक है, जो मतलब यहां पर मुनरी जो ने इन्होंने अपनी मां से बता दिया, तो मतलब कि गोधन को जो है बुलाया गया कि हाँ ये पंच लाइट जलाना जानता था तो यही जलाएगा, ठीक है। तो मतलब बुलाया गया। तो इसके बाद देखिए उसमें से एक व्यक्ति ही मतलब पंच लाइट जलाना जानता था जिसका नाम गोधन था, मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद पुनः जो है गुलरी काकी ने गोधन को बुलाया, मतलब जब यहां पर एक बार बुलाया गया, मतलब कि महतो टोली के लोगों ने जब एक बार बुलाया तो क्या हुआ, गोधन नहीं आया, क्योंकि देखिए उसको निकाल दिया गया था अपमान करके, उसका मतलब कि उसको जो है अपमान करके अगर कोई मतलब समाज से बाहर निकाल देगा तो एक बार तो ये होगा ना कि वो नहीं आएगा, मतलब यही हुआ। तो उसने जो है पुनः जो है गुलरी ने बुलाया, गुलरी काकी जो थी उन्होंने बुलाया। तो क्या हुआ, यहां पर जब गोधन आया, बुलाएगा तब जो है गोधन आया और पंच लाइट को जला देता है क्योंकि उसे पता था। तो जब उसने पंच लाइट जला दिया उसके बाद क्या हुआ, उसे जो है पुनः अपने समाज में रख लिया गया। यानी कि देखिए समाज के लोग क्या होता था, जैसे पुराने टाइम की बात है, को लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सम्मान के लिए मरते थे। यानी कि यही होता है कि अगर उसके समाज में कोई ऐसी चीज है कि अगर उसकी मतलब कुल मिलाकर जिसे आप बोलते हैं कि सम्मान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी आप वहां पर कुछ भी पैसे मैटर नहीं करते, यही सारी चीजें होती है दोस्तों आज के टाइम पर भी। तो यहां पर क्या हुआ, उनके जो है महतो टोली का उन्होंने क्या किया, गोधन ने जब पंच लाइट जला दिया तो एक प्रकार से उसकी जो है सम्मान ही हुआ, क्योंकि आदर्श जो टोलियां होती थी, आदर्श समाज के जो लोग थे उनका जो है वो मजाक उड़ाते। तो उसमें क्या हुआ, गोधन ने उनकी जो है सम्मान रख लिया, मतलब कि वहां पर उसको इसीलिए यहां पर पुनः समाज में सम्मिलित कर लिया गया, क्योंकि एक बार निकाल दिया गया था। इसके बाद है अपने समाज में रख लिया गया, तब यहां पर तथा सभी लोग जो है प्रसन्न हुए जब जल गया और बाकी अपना जो है सारी चीजें जो है करने लगे। तो मतलब यहां पर इतनी शब्द सीमा में आपको लिखना है, बाकी इसके बाद लास्ट में जो लिखना है ये आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो लास्ट में क्या लिखना है आपको कि इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने गांव के अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की जो है प्रेरणा दी है। यानी कि जो गांव का पिछड़ापन है उसको अप्रत्यक्ष रूप से बताया गया कि गांव में जो है अशिक्षित लोग हैं वह किस प्रकार से होता है। मतलब कि अब तो देखिए आज के टाइम पर तो यार गांव में भी सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, पहले के टाइम पर ज्यादा ऐसा नहीं होता था। तो यहां पर यही है कि गांव के जो अशिक्षित लोग हैं उनके बारे में बताया गया अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि यहां पर उनके ऊपर ही ये वार किया गया है। तो दोस्तों यही है, आपको इस प्रकार से जो पंच लाइट कहानी का सारांश लिखना है। बाकी पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना और चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। 16 फरवरी की तैयारी आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं कराने वाला हूं। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।